वाक़यात पिछले दिनों हुए और ज़ाहिर है उन वाक़यात की वजह से हमने देखा बहुत ज़्यादा कंसर्न सब ने शो किया। फॉलो अप उनका क्या है, ज़रा इस पे बात कर लेते हैं। कराची का इलाका नॉर्थ कराची में अगवा के बाद कत्ल किए गए 7 बरस के सालिम के केस में क्या पेशरफ्त हुई है। लास्ट हमें पता ये चला था कि जी उसका डीएनए टेस्ट हुआ है, तो डीएनए रिपोर्ट जो आई उसने जो मुल्जिम पकड़ा हुआ था वो मैच नहीं हुआ। दीगर मुल्जिमान पकड़े गए थे, उसमें क्या पेशरफ्त हुई। जबकि कई दिन गुजर गए हैं, गार्डन के इलाके से 2 कमसिन बच्चे लापता हुए थे, उनके बारे में भी अभी तक कुछ मालूमात हासिल नहीं हुई हैं। तो इन्हीं दोनों स्टोरीज़ के हवाले से हम जान लेते हैं कि पुलिस ने अब तक क्या किया है। नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं। नज़ीर, बताइएगा सबसे पहले सालिम के केस में क्या पेशरफ्त हुई है, बाकी जो मुल्जिमान थे उनसे कुछ मालूमात हासिल हुई हैं क्या? नज़ीर से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। और जहाँ तक उन 2 बच्चों का ताल्लुक है जो गार्डन से लापता हुए हैं, उनके बारे में भी पुलिस अभी तक खोज नहीं लगा सकी है। बावजूद इसके तमाम तर टेक्नोलॉजी भी मौजूद हैं, काफ़ी दिन भी गुजर गए हैं। किस तरीके से पुलिस इस केस को लेके आगे बढ़ रही है, दूसरा सालिम के केस को लेके जो पेशरफ्त है उस पर भी हम जानना चाहेंगे कि वहाँ क्या सूरत हाल है। नज़ीर, सबसे पहले मुझे सालिम केस के हवाले से अपडेट्स दीजिएगा। कुछ पेशरफ्त हुई है, मालूम हुआ है कौन थे, किसने सालिम के साथ ये सब किया, कैसे ये जो है सूरत हाल अनफोल्ड हुई? बिल्कुल, देखिए सारिम केस को तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है और पुलिस को इसमें काफ़ी परेशानी का सामना इसलिए करना पड़ रहा है कि डीएनए रिपोर्ट ताहाल मैच नहीं हो सकी है। 25 से ज़ायद अफराद के डीएनए दिए गए थे लेबॉर्ट्री को। इसके अलावा 4 मज़ीद जो लड़कों को अपार्टमेंट से पुलिस ने हिरासत में लिया था, उसके बाद उनके भी डीएनए सैंपल जमा करवाए गए थे। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जब सारिम की जो बॉडी मिली थी उस पर जो शवाहिद जो पुलिस ने जो उसके अंदर से सैंपल उठाए थे वो ऐसे शवाहिद नहीं थे जिनसे कोई मदद मिल सके। और अब इसके जब हमारी पुलिस से बात हुई है तो उनकी जानिब से एक बड़ा मेडिकल बोर्ड बनाने के लिए बाला हुकाम से रब्ता करने का फ़ैसला किया गया है, क्योंकि उनका यह कहना है कि अब तक जितनी उन्होंने कोशिशें की हैं किसी कोशिश में भी उनको कामयाबी हासिल नहीं हो सकी है। क्योंकि उन तमाम कोशिशों में एक कोशिश तो ये कि इसको मेडिकल और लेबॉर्ट्री के ज़रिए साबित की जाए कि किसी का इसके अंदर सैंपल मैच हो जाए। दूसरी कोशिश इंटरव्यूज़ करके मुख्तलिफ़ तरीके से तफ्तीश करके ऐनी शाहिदीन और दीगर तरीक़ों से कोशिश की गई, मगर दोनों तरीके नाकाम हो चुके हैं। पुलिस का यही कहना है कि इस एक तो तफ्तीशी टीम थी, उसके बाद एसएसपी सेंट्रल के साथ 4 एसएचओज़ की टीम अलग से बनाई गई, लेकिन अब पुलिस की जानिब से ये फैसला किया जा रहा है कि इस मामले को एक बड़ा बोर्ड बनाकर हल किया जाए, क्योंकि अब इसका आखिरी तरीका यही किया रह गया है कि एक बड़ा मेडिकल बोर्ड बनाकर जिसमें माहिर डॉक्टर हो और दीगर ऐसे लोग शामिल हों जो मुकम्मल तौर पर इसकी मजीद जांच बनाया जाएगा। लेट्स सी कि वो क्या हिकमत अमली अपनाता है। जरा मुझे ये बताइएगा, जो गार्डन से बच्चे लापता हुए उनके बारे में भी क्या पुलिस नाकाम है अभी तक मालूमात हासिल करने में, क्योंकि कोई पेशरफ्त नहीं हुई है? देखिए, जो गार्डन में आलियान और अली रज़ा वाले केस में भी पुलिस बिल्कुल इस वक्त ब्लैंक है, कोई उनके बारे में पता नहीं चल सका है। पुलिस ने इनाम रखा, पोस्टर छापे, पोस्टर मुख्तलिफ जगहों पर चस्पा करवाए, वालदेन मुख्तलिफ इलाकों में ढूंढते रहे। रेस्क्यू 112 ने नदी नालों में मुख्तलिफ कचरा कुंडियों में तलाश किया। छोटे बच्चे थे, अपने तौर पर वो किसी को बता नहीं सकते और पुलिस तलाश करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। इस तरह ये जो दोनों हाई प्रोफाइल केसेस हो, चाहे सारिम का केस हो चाहे अली रज़ा और आलियान वाला, इन दोनों मामलात में पुलिस को हम देख रहे हैं मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आती है। कोई टेक्नोलॉजी ऐसी इस वक्त हमारे सामने नहीं आ सकी जिससे इन दोनों केसेस में मदद मिल सके। अली रज़ा और आलियान के वालिदैन की जानिब से कई मरतबा प्रोटेस्ट भी किया गया, मुजाहरा किया गया और ये अपील की गई बाला हुकाम से कि उनके छोटे छोटे बच्चे किसी तरीके से उनको बाजियाब करवाया जाए। नज़ीर हमें बता रहे हैं कि पुलिस अभी तक नहीं ये खोज लगा सकी है, बड़ी नाकामी है। बड़े हाई प्रोफाइल केस हैं और इन केसेस को 1-1 महीने गुजर गए हैं, अभी तक पुलिस रैंडमली डीएनए टेस्ट कर रही है और एक बड़ा बोर्ड तश्कील देना है। टेक्नोलॉजी मौजूद है, क्यों उसका सही इस्तेमाल नहीं किया जा रहा? अब जिनके ये जिगर गोशे, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी? ख़ास तौर पे सारिम के तो हमारे सामने सिचुएशन आ गई, लेकिन वो जो 2 मासूम बच्चे लापता है जिनके वालिदैन को नहीं मालूम कि वो कहाँ हैं,
खुदारा पुलिस को चाहिए अपनी तमाम तर वसाइल बुरवकार लाए और इन बच्चों को खोज निकाले और सारिंग केस का जो भी मुजरिम है उसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाए।